कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? बीजेपी का ये नेता चुनाव हारकर भी सीएम बनेगा। ये 5 नाम सबसे आगे। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी में सरगर्मियां बढ़ गई। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर गहरी चर्चा हुई। वहीं रविवार शाम दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विधायकों की पहली बैठक हुई, जिसमें चुनाव परिणाम के बाद रणनीतियों पर विचार किया गया। दिल्ली में बीजेपी लगभग 27 साल बाद सत्ता में लौटी और पार्टी ने कुल 70 सीटों में से 48 पर जीत दर्ज की। 8 फरवरी को आए नतीजों के बाद अब ये तय नहीं हो पाया कि सरकार का मुखिया कौन होगा। इस बड़े सवाल पर 8 वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी राय दी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद ही दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिलहाल पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में हैं और 14 फरवरी तक अमेरिका में रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कुछ कहा। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं, बीजेपी के सामने जाटों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में प्रवेश वर्मा के सहारे वे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को साध सकते हैं। उनकी दावेदारी मजबूत बनी है। पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं, दुष्यंत गौतम को बीजेपी ने हरियाणा से राज्यसभा भेजा था। दलित चेहरे के तौर पर वे नरेंद्र मोदी के प्रिय हैं। उनके सहारे बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध सकती है। वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा कहती हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है वे सब पीछे छूट जाएंगे। पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं कि बीजेपी आने वाले 20 साल देखकर एक नई लीडरशिप की योजना बना रही है। जब नए लोग आएंगे तो उनके पास अनुभव कम होगा, लेकिन 5 साल बाद आपको एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। पत्रकार विनीता यादव कहती हैं कि एक नाम जो चर्चा में नहीं है और जिनकी संभावना ज्यादा है वो है हर्ष मल्होत्रा। वे लो प्रोफाइल हैं, मौजूदा सांसद के साथ साथ पंजाबी चेहरा भी। वरिष्ठ पत्रकार विनीत वाही कहते हैं कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि बीजेपी दिल्ली में किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है जो चुनाव जीता ही ना हो। वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर दयाल कहते हैं कि अगर बीजेपी ने किसी महिला को मौका दिया तो शिखा रॉय और रेखा गुप्ता में से एक नाम सामने आएगा। इसी तरह अशोक वानखेड़े ने भी अपनी राय रखी। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के जीते हुए 48 विधायकों में से किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो लो प्रोफाइल हो और जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा हो। इस समय किसी एक उम्मीदवार का नाम लेना अपनी विश्वसनीयता को खराब करना है। तो ये वो 8 पत्रकार थे जिन्होंने अपनी राय रखी है और राय रखी है सीएम फेस को लेकर कि दिल्ली में बीजेपी का कौन होगा सीएम फेस। जाहिर तौर पर बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी है और अब वो चाहेगी कि अपनी लीडरशिप, एक ऐसी मजबूत लीडरशिप तैयार की जाए जो आने वाले 15-20 सालों के लिए एक अच्छा, सटीक और जनता की उम्मीदों पर खड़ा नेता हो।